पाठ 24 अनुच्छेद लेखन पैराग्राफ राइटिंग। परस्पर संबद्ध 8 से 10 वाक्यों में जब किसी एक विचार, संकल्पना, कथ्य अथवा विषय पर कुछ कहा जाता है तो इन वाक्यों का समुच्चय अनुच्छेद कहलाता है। अनुच्छेद में आने वाले सभी वाक्य एक ही विषय या विचार से संबद्ध होने के कारण परस्पर जुड़े रहते हैं। अनुच्छेद लिखते समय किसी भी प्रकार की भूमिका की आवश्यकता नहीं होती। सीधे सीधे विषय से संबंधित कुछ प्रमुख बातों को कह दिया जाता है। निबंध में एक से अधिक अनुच्छेद होते हैं, अतः अनुच्छेद लेखन का अभ्यास करने से छात्रों में किसी विषय पर अपने विचार व्यक्त करने की क्षमता तो विकसित होती ही है, निबंध लेखन में भी दक्षता आती है। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिस विषय पर भी अनुच्छेद लिखना है उससे संबंधित प्रमुख बातों को संकेत रूप में नोट कर लीजिए। अब इन बातों को एक निश्चित क्रम में लिखिए। अनुच्छेद की भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए। केवल महत्वपूर्ण बातों को ही अनुच्छेद में लिखिए। व्यर्थ की बातों का विस्तार नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद के सभी वाक्य परस्पर संबद्ध होने चाहिए। अनुच्छेद रोचक होना चाहिए। अनुच्छेद में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। अनुच्छेद लेखन के नमूने। 1. पुस्तकों से दोस्ती। संकेत बिंदु। पुस्तकें दोस्त कैसे? व्यक्ति के लिए पथ प्रदर्शक। सामाजिक परिवर्तन में पुस्तकों की भूमिका। पुस्तकें हमारे जीवन में कीमती रत्नों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ये हमारे मन मस्तिष्क को प्रकाशित करती हैं। लोकमान्य तिलक का तो यहाँ तक कहना था, मैं नरक में भी पुस्तकों का स्वागत करूंगा, क्योंकि इनमें वह शक्ति है कि जहाँ ये होंगी वहाँ अपने आप ही स्वर्ग बन जाएगा। किसी भी युग तथा देशकाल को समझने में पुस्तकें ही अहम भूमिका निभाती हैं। आज हम पुस्तकों के द्वारा ही अपने इतिहास को भली भांति जान पाते हैं। किसी भी विद्वान पुरुष के आचार विचार को हम पुस्तकों के माध्यम से पढ़कर अपने जीवन में उतारने के लिए प्रेरित होते हैं। पुस्तकों का निरंतर अध्ययन हमें समाज में परिवर्तन लाने में सहायता तथा प्रेरणा देता है। साथ ही जनजागृति में अहम भूमिका भी निभाता है। वास्तव में पुस्तकें हमारी सच्ची संगी साथी हैं। इन पर आंख मूंद कर भरोसा किया जा सकता है। पुस्तकें पथ प्रदर्शक सच्ची मित्र हैं। पुस्तकें ऐसी मित्र हैं जो बिना किसी शिकायत के हमारा मार्ग प्रशस्त करने के लिए अग्रसर रहती हैं और हमें ज्ञान रूपी अमृत से सराबोर करती रहती हैं। मिलते जुलते अनुच्छेद, किताबें मेरी सच्ची साथी। 2. विकास का आधार अनुशासन। संकेत बिंदु। हमारे जीवन में अनुशासन का महत्व। अनुशासन की प्रारंभिक शिक्षा। लक्ष्य प्राप्ति में अनुशासन का योगदान। अनुशासन का अर्थ है नियमों का पालन करना। वैसे तो अनुशासन की आवश्यकता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होती है, लेकिन विद्यार्थी जीवन में इसका विशेष महत्व होता है। यदि व्यक्ति अनुशासन के नियमों का उल्लंघन करना प्रारंभ कर दे तो समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा। अनुशासन में रहकर ही व्यक्ति अपना काम सुचारू रूप से कर सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्रकृति। प्रकृति का कण कण अनुशासन की मर्यादा में रहता है। समयानुसार सूर्योदय और सूर्यास्त होना अनुशासन का सबसे बड़ा प्रमाण है। यदि प्रकृति अपनी अनुशासनहीनता का प्रदर्शन कर दे तो शायद यह जगत नष्ट ही हो जाए। आज मानव समाज में अनुशासनहीनता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। विद्यार्थियों, अध्यापकों, समाज के बड़े बड़े उद्योगपतियों तथा व्यापारियों को अनुशासन के नियमों को तोड़ते हुए देखा जा रहा है। आज सभी का अनुशासित होना अत्यंत आवश्यक है। अनुशासन ही वह सीढ़ी है जिस पर चढ़कर व्यक्ति सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। मिलते जुलते अनुच्छेद, जीवन में अनुशासन का महत्व।